स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। नागपुर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपके सामने वो तस्वीरें रखते हैं। ये देखिएगा आप, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बुलडोजर चल रहा है, किसके घरों पर चल रहा है, तो ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बुलडोजर फिर से एक उर्दू नामधारी के घर पर चल रहा है। जिन बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था या हिरासत में लिया था, उनको कुछ 3,000 के मुचलके पर छोड़ दिया गया है। लेकिन नाम अगर फ़हीम है तो घरों को जमींदोज़ ज़रूर किया जाएगा। और ये आप तस्वीरें देख ही सकते हैं। नागपुर में हिंसा हुई थी और हिंसा के आरोप में फ़हीम के घर पर ये बुलडोज़र चलाया जा रहा है। लेकिन जिन भगवा गमछाधारी दंगाइयों ने कुरान की आयतें लिखी चादर को जलाया था, जिसके बाद हिंसा हुई थी, उन्हें तुरंत ही जमानत मिल गई थी। ये फ़हीम को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का षड्यंत्र है। ये बात यहाँ पर वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं, उनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नागपुर की हैं और किस तरह से देखिए घर को, 2 मंजिला इमारत को जमींदोज़ किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर मुसलमान नाम है और उस पर अगर कोई आरोप लगा है तो फिर कोर्ट कचहरी अदालत, उनके फैसले सब हवा हवाई हैं, सीधे कार्रवाई होती है और जमींदोज़ कर दिया जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि कहाँ है वो अदालतों के फैसले और वो कठोर जो शब्द इस्तेमाल करता है सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ आरोप के चलते आप घर नहीं गिरा सकते। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई थी सभी सरकारों के लिए और ख़ास करके योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये कहा गया था और उसमें बाकी देश के लिए भी कहा गया था, अलग अलग सूबों के लिए कहा गया था कि सिर्फ आरोप के चलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में छतरपुर में भी किस तरह से सिर्फ आरोप के चलते करोड़ों रुपए के बने घर को जमींदोज कर दिया गया था। और उसके बाद नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि सिर्फ आरोप के चलते आप किसी से उसके घर की, उसके सर के ऊपर छत नहीं छीन सकते, घर नहीं गिरा सकते, जमींदोज नहीं कर सकते जब तक कि वो दोषी ना पाए जाए। और बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन हो क्या रहा? क्या सिर्फ टिप्पणियों से काम चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, अगर यहाँ पर हम कुछ बोलते हैं तो लगता है कि ये तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी बुलडोजर को लेकर कही है, बहराइच में जब मामला हुआ उसको लेकर भी कही थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणियां की हैं, बुलडोजर पर रोक भी लगाई है, बुलडोजर को इस तरह से ना चलाया जाए, इस तरह से सरकारों को फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। लेकिन हुआ क्या उस फटकार का? सवाल तो यही है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है या सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेता है, कोई टिप्पणी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का कितना असर सरकारों पर हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्यों फिर कोर्ट और अदालतें ये सब खुली हुई है? इसीलिए तो आम आवाम जनता जो है वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि कोर्ट को ताला लगा देना चाहिए। कोर्ट से अगर ये सब कुछ नहीं रुक रहा है तो फिर कोर्ट का क्या काम है? क्या पुलिस या कार्रवाई ही अब फैसला सुनाएगी? आरोप के चलते घर गिरा दिए जाएंगे। और यहां पर सिर्फ घर गिराने का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला ये है कि एक समुदाय के लोगों का तो आप घर गिरा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे समुदाय के या दूसरे संगठन के लोगों को आप सिर्फ मुचलके पर छोड़ दे रहे हैं। अगर हम नागपुर हिंसा की बात करें तो जिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको 3,000 रुपये के मुचलके पर दिन के दिन जमानत मिल गई और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब आरोपी मुसलमान आया तो किस तरह से बुलडोजर निकल आया, ये तस्वीरें तो आपके सामने चल ही रही हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई है उसके आरोप में फ़हीम को मुख्य आरोपी बताकर उसके घर को जमींदोज किया जा रहा है। तारिक अनवर चंपारनी लिख रहे हैं कि किसी भी नागरिक की छत के लिए छत घर उसकी बुनियादी ज़रूरत है। अगर कोई बेघर है तो उसे छत घर देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन हमारी सरकार घर देने से ज़्यादा घर छीनने पर विश्वास करती है। नागपुर वायलेंस के बाद आरोपी फ़हीम के घर बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसी कितनी तस्वीरें और आएंगी। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर नीतीश कुमार खामोश हैं, नायडू खामोश हैं और इनकी खामोशी, यहाँ पर इनकी खामोशी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि जिन पिलर पर आज की सरकार, केंद्र सरकार टिकी हुई है, मोदी सरकार टिकी हुई है, वो पिलर जो है वो नायडू और नीतीश हैं। इसीलिए मुसलमान सीधे तौर पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है तो उसको देख कौन रहा है, किस किस शह पर हो रहा है, उसका सहयोगी दल कौन है
और उन दलों पर जिन पर उम्मीद है कि उन्हें नहीं होना चाहिए, उनकी खामोशी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों इस तरह से मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहेगा? बुलडोज़र की कार्रवाई क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? और अगर ऐसा नहीं है तो नागपुर में फिर क्या हो रहा है? नागपुर हिंसा में जितने आरोपी थे, जो लोग बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग बिना परमिशन के, जो आरोप है कि चादर को कलमा लिखी, इस्लाम धर्म से जुड़ी चीज़ों को जलाया गया, जिसके बाद हिंसा भड़की, और अगर कोई हिंसा भड़कती है तो उसमें सिर्फ एक ही समुदाय जो है इसमें जिम्मेदार नहीं होता है, इसमें बाकी लोग भी होंगे जिनको मुचलके पर छोड़ा गया। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चला? क्या उनको, उनके घरों को जमींदोज किया गया? लेकिन आप देखेंगे कि इसमें मुख्य तौर पर आरोपी भी मुसलमान हैं और घर जिनके गिराए जा रहे हैं वो भी मुसलमानों के गिराए जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को मुचलके पर छोड़ दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है, ये इसका उदाहरण आपको संभल में भी मिलेगा कि जिस समुदाय के लोगों की जान चली गई, उसी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर? सोशल मीडिया पर बयान आई हुई है, लेकिन सोशल मीडिया की बयानबाजी से हो क्या रहा है जब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सरकारों के कानों पर नहीं गूंज रही है, कोई असर नहीं डाल रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी? आप सोचिएगा, नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कई बार तल्ख टिप्पणी की है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, लेकिन हो क्या रहा है? सवाल यही, सवाल पूछने की ज़रूरत है। संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो जाए, अगर अच्छे लोगों के हाथ में नहीं रहा तो अच्छा कारगर साबित नहीं होगा, अगर बुरे लोगों के हाथ में अंततः चला गया तो बुरा कारगर साबित होगा। और आज जो कुछ भी हो रहा है ये अपने आप में काफ़ी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जागरूकता को दूसरों तक पहुंचाइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।